बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देख रहे हैं कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मिल के साइबर स्पेस को कंस्टिट्यूट करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के क्या पार्ट्स होते हैं, जिससे उसके अंदर हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और उसके क्या फंक्शंस होते हैं। अब हम देखेंगे नेटवर्क्स को। तो सबसे पहले हम नेटवर्क्स की डेफिनेशन देखते हैं। Network is a collection of interconnected devices or nodes that can communicate with each other. बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। These devices can include computers, servers, routers, switches, printers and other hardware capable of sending and receiving data. ये है जी नेटवर्क। अब नेटवर्क में होता कि एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए, तभी आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये सेंडर रिसीवर क्या हो सकता है? कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है, राउटर हो सकता है, स्विच और कोई और नेटवर्क एनेबल्ड डिवाइस हो सकती है। फिर कुछ भेजने के लिए कोई डाटा होना चाहिए। डाटा रेफर्स टू अ डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड। दिस इंक्लूड्स टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कंटेंट। और सबसे अहम चीज़ ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए। एंड ट्रांसमिशन मीडियम इज अ पाथ थ्रू विच डाटा ट्रेवल्स from the sender to the receiver. It can be wired such as copper cable, optical fiber, wireless, radio waves, satellite के थ्रू कोई भी मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा ट्रांसफर। फिर आते हैं प्रोटोकॉल्स। सबसे अहम प्रोटोकॉल्स डिफाइंस द रूल एंड कन्वेंशन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। दे स्पेसिफाई हाउ डाटा इज फॉर्मेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड। But common protocols include transmission control protocol, internet protocol, Ethernet, Wi-Fi, HTTP। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स हैं क्या? बेसिकली रूल्स हैं। जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, उसके डिफाइंड रूल्स हैं, उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ना, इसको एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, एक स्टैंडर्ड मॉडल है OSI का, जो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है बेसिकली, जो कि आपको एक स्टैंडर्ड वे देता है। उन्होंने टास्क को कुछ लेयर्स में डिवाइड कर दिया। हम इसकी डेफिनेशन ज़रा पढ़ लेते हैं। OSI model serves as a conceptual framework for understanding and standardizing the communication protocols used in computer networks. It defines structured approach to network communication by breaking down the processes into 7 distinct layers, each responsible for specific functions related to data transmission and exchange. It provides basis for development of networking protocols and standards by defining the functions and responsibilities at each layer. और हर लेयर के साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट किस्म के साइबर थ्रेट्स भी हैं।